हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ लिया था और हमने आपको बताया था कि हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट किया था और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था, जो किसके साथ किया था? माइस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के साथ किया था। और आपको याद होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी था उन्होंने दो तरीके के स्ट्रेन लिए थे। एक स्ट्रेन लिया था R2 स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट था और रफ था, और दूसरा था S3 स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट था, यानी कि वो निमोनिया कॉज कर रहा था और स्मूथ थी। राइट, ये हमने बताया था। अब बात आती है, देखो ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि R2 में ऐसा कौन सा चेंजेस आए या क्या चीज ट्रांसफॉर्म हुई है जिसकी वजह से जो R2 है वो S3 की तरह बिहेव करने लगा। राइट, वो बताया था आपको कि हीट किल S3 बैक्टीरिया लिया गया था और R2 बैक्टीरिया लिया था। जब दोनों को लिया गया तो क्या पाया गया वहां पे कि जो R2 बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? S3 में। तो ये कैसे पता लगाएगा? जब इसको इंजेक्ट किया गया था माइस में और माइस से जब सैंपल लिया गया उसमें ये चीज देखी कि हमारा R2 बैक्टीरिया नहीं, R2 के साथ साथ S3 भी पाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ? ये चीजें हैं। राइट, ऐसा क्यों हुआ? अगर हम ऐसा क्यों हुआ इसकी बात करें तो इसको एक्सप्लेन किया था हमारे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे एवरी, मैकले और मैककार्टी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या किया था, जो सैंपल था, जो सैंपल लास्ट वाला था जिसकी वजह से जो R2 बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था किसमें? S3 में। अब तीनों साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या किया, उसी सैंपल का फ्रैक्शन लिया। फ्रैक्शन मतलब उसी सैंपल का क्या किया? फ्रैक्शन लिया। अब फ्रैक्शन में उन्होंने क्या क्या लिया? फ्रैक्शंस जो थे किसके किसके थे? इस फ्रैक्शन में उन्होंने DNA लिया, RNA लिया, प्रोटीन, ये कुछ फ्रैक्शंस इन्होंने लिए। राइट, तो अब ये जो फ्रैक्शंस इन्होंने लिए थे, हम इनकी अगर बात करें, यहाँ पे हम आरएनए की बात ना करके हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात कर देते हैं, क्योंकि उसमें आरएनए प्रेजेंट नहीं है। किसमें आरएनए नहीं प्रेजेंट है? आरएनए नहीं पाया जा रहा है किसमें? जो S3 बैक्टीरिया है या फिर R2 बैक्टीरिया, उसमें आरएनए नहीं था। तो आरएनए का हम यहाँ पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे जो इन्होंने फ्रैक्शंस लिए थे वो लिए थे DNA, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करते हैं। अब ये तीन फ्रैक्शंस लिए और प्लस इन्होंने तीन टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर की। तीन टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर की, ये टेस्ट ट्यूब A, ये टेस्ट ट्यूब B और ये टेस्ट ट्यूब C। और इन टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया? R2 बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया लिया? R2 बैक्टीरिया। तीनों में इन्होंने R2 बैक्टीरिया लिया और साथ में न्यूट्रिटिव मीडियम भी। तीनों में इन्होंने न्यूट्रिटिव मीडियम, मतलब तीनों टेस्ट ट्यूब में ये क्या कर रहे थे? R2 को कल्चर करा रहे थे और तीनों में ही अगर हम बात करें तो न्यूट्रिटिव मीडियम भी प्रेजेंट है। न्यूट्रिटिव मीडियम प्रेजेंट, राइट, तीनों में प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे R2 को एवरी, मैकले और मैककार्टी ने क्या किया? R2 को कल्चर किया, न्यूट्रिटिव मीडियम में कल्चर कर रहे थे और कल्चर करने के बाद में इन्होंने क्या किया? ये जो तीन फ्रैक्शंस लिए थे ना प्रीवियस सैंपल से, कौन से सैंपल से? ये लिया गया था कौन सा वाला सैंपल? जो R2 और हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया का सैंपल था ना, हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया का जो सैंपल था, जो फाइनल सैंपल था जिसमें माइस जो है डाइड हो जा रहा था इवन हीट किल्ड के बावजूद, तो उसी सैंपल को लिया। उसी सैंपल से इन्होंने क्या किया? फ्रैक्शंस एक्सट्रैक्ट कर लिए। ये सारे फ्रैक्शंस क्या किए थे इन्होंने? ये फ्रैक्शंस जो एक्सट्रैक्ट किए थे उस सैंपल से, फ्रैक्शंस एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट किए थे किससे? इस सैंपल से। राइट, ये क्या है? इसका सैंपल लिया था। इस सैंपल से इन्होंने सारे के सारे
फ्रैक्शंस एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इन्होंने क्या किया, ये जो 3 टेस्ट ट्यूब तैयार की थी, इन टेस्ट ट्यूब में एक एक करके सारे फ्रैक्शंस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। इस वाले में डीएनए कराया टेस्ट ट्यूब ए में, सपोज बी में इन्होंने कार्बोहाइड्रेट कराया, सी टेस्ट ट्यूब में अगर हम बात करें तो प्रोटीन इंट्रोड्यूस कराया, राइट। अब तीनों टेस्ट ट्यूब में इन्होंने ये तीनों फ्रैक्शंस इंट्रोड्यूस कराने के बाद में इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे चेक किया कि इनमें से ऐसी कौन सी टेस्ट ट्यूब का सैंपल है जो बेसिकली अगर हम माइस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो माइस डाई हो जाएगा। अब पहली चीज, जब इन्होंने टेस्ट ट्यूब सी का सैंपल इंट्रोड्यूस कराया तो माइस क्या था, हेल्दी था, माइस हेल्दी था, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट ट्यूब बी का इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो भी माइस क्या था, हेल्दी था, निमोनिया उनमें नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट ट्यूब ए का जो सैंपल इंट्रोड्यूस कराया, किसमें, माइस में, तो ये पाया कि जो माइस है वो डाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें निमोनिया हो गया था, निमोनिया हो गया था और उसकी वजह से वो माइस क्या हो गया, डाई हो गया। तो यहाँ पे इतना करने के बाद इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने क्या किया, ये जो तीनों फ्रैक्शंस थे, राइट, इन तीनों फ्रैक्शंस को 3 एंजाइम से भी ट्रीट कराया था। डीएनएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, राइट। इन्होंने क्या किया, 3 एंजाइम लिए। जो डीएनएज एंजाइम होता है, डीएनए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। ये क्या करता है, डीएनए को हाइड्रोलाइज कर देता है, डीएनए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। और जो प्रोटीएज है, ये प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। ऑल ओवर अगर हम बात करें, ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली जिस भी चीज पे अटैक करे, लाइक प्रोटीएज है तो ये प्रोटीन को एक तरीके से क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। डीएनएज एंजाइम है तो क्या कर रहा है, डीएनए को हाइड्रोलाइज कर रहा है, मतलब डीएनए को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसे ही लाइपेज की बात करें तो लाइपेज क्या कर रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को जो है डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कर दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजेस, राइट। लाइपेज एंजाइम जो है यूज करने से क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका हाइड्रोलाइज हो गया। प्रोटीएज एंजाइम यूज करने से प्रोटीन जो है हाइड्रोलाइज हो गया, और इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, राइट। और डीएनएज एंजाइम यूज करने से डीएनए हाइड्रोलाइज हो गया। अच्छा, अब ये चीजें तो ही, तो अब इन्होंने क्या किया, ये जो 3 जो फ्रैक्शंस थे, इन तीनों फ्रैक्शंस में एक एक करके इन्होंने ये एंजाइम यूज किया, राइट, ये एंजाइम यूज किया। अब सपोज ये जो एक फ्रैक्शन था, हम बात कर लेते हैं, पहला फ्रैक्शन था डीएनए, है ना। इन्होंने क्या किया, डीएनए था, डीएनए में सबसे पहले इन्होंने प्रोटीन से करवाया, प्रोटीएज एंजाइम यूज किया। जब प्रोटीएज एंजाइम यूज किया तो इन्होंने क्या पाया कि डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब डीएनए को, और फिर इस डीएनए को यूज किया था कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। मतलब प्रोटीन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराया, क्योंकि पहले जब इन्होंने जो है यहाँ पे ये जो सैंपल इंट्रोड्यूस किया तो उनको इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे डीएनए हमने इंट्रोड्यूस कराया है, इस वजह से माइस डाई हुआ है। लेकिन इनको कंफर्मेशन करनी थी, तो कंफर्मेशन करने के लिए इन्होंने कुछ एंजाइम्स भी यूज किए, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। अब ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम यूज करने के लिए सबसे पहले इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को टेस्ट ट्यूब ए में इंट्रोड्यूस कराया। जब प्रोटीएज एंजाइम इंट्रोड्यूस कराया तो क्या पाया कि इस सैंपल को इन्होंने फिर से माइस में इंट्रोड्यूस कराया तो क्या मिला, फिर से माइस डाई हो गया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, माइस डाई। फिर दूसरे में क्या किया इन्होंने, फिर दूसरी बार में इन्होंने प्रोटीएज की जगह लाइपेज यूज किया। लाइपेज को जब यूज किया तो भी इन्होंने क्या पाया कि तो भी माइस डाइड हो गया, राइट। मतलब टेस्ट ट्यूब ए में पहले जो है इन्होंने
प्रोटीएज एंजाइम यूज किया, तो प्रोटीएज एंजाइम जो है प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है। जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है तो डीएनए को कैसे हाइड्रोलाइज कर लेगा, नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसी वजह से क्या हुआ यहाँ पे, ये सैंपल जब इन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस कराया तो माइस जो है डाई हो गया, वो हेल्दी नहीं रहा। फिर उसके पे लाइपेज एंजाइम यूज किया। अब लाइपेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करता है। जब उसको हाइड्रोलाइज करता है तो फिर लाइपेज कैसे डीएनए को हाइड्रोलाइज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो फिर से ये सैंपल जब माइस में इंट्रोड्यूस कराया तो भी माइस डाई हो गया, राइट। उसके बाद में फाइनल इन्होंने डीएनएज एंजाइम यूज किया। जब डीएनएज एंजाइम यूज किया तो इन्होंने पाया कि माइस अलाइव है और हेल्दी है। माइस में कोई भी निमोनिया की डिसीज, मतलब निमोनिया की डिसीज नहीं पाई जा रही है, माइस अलाइव है। ऐसा क्यों हुआ? जब डीएनए एंजाइम इन्होंने टेस्ट ट्यूब ए में इंट्रोड्यूस कराया तो हुआ क्या, ये जो डीएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था इस फ्रैक्शन से निकाल के, सैंपल के फ्रैक्शन से लेकर, तो ये जो फ्रैक्शन है डीएनए क्या हो गया, डीएनए एंजाइम यूज करने की वजह से, सपोज हम ऐसे क्रॉस क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। हाइड्रोलाइज हो गया मतलब डीएनए क्या हो गया, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। जब डीएनए यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया और डीएनए प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर जो S3 का हीट किल्ड बैक्टीरिया का डीएनए है वो अब यहाँ पे आगे जाके जो माइस को डाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। तो ऑल ओवर एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें तो हुआ क्या, इन फिर से हम एक बार समराइज कर दे रहे हैं। जो एवरी मैक्लियोड मैकार्टी थे, इन्होंने जो प्रीवियस सैंपल था ग्रिफिथ का लास्ट वाला R2 और हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया का, इसका सैंपल लिया, उससे फ्रैक्शंस इन्होंने लिए, फ्रैक्शंस एक्सट्रैक्ट किए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और इनको 3 टेस्ट ट्यूब में ये फ्रैक्शंस लिए। 3 टेस्ट ट्यूब में जो फ्रैक्शंस लिए उनको इन्होंने नाम भी दे दिया ABC, और फिर 3 टेस्ट ट्यूब में इन्होंने R2 बैक्टीरिया भी कल्चर कराया न्यूट्रिटिव मीडियम के साथ, और फिर 3 टेस्ट ट्यूब में इन्होंने, देखिए जो चीज हम यहाँ डीएनए में बता रहे हैं कि प्रोटीएज, लाइपेज, डीएनएज एंजाइम यूज हुआ, वो इन्होंने यहाँ पे भी चेक किया था। लेकिन यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइस अलाइव रहा। फर्क कहाँ पड़ा, इस वाले टेस्ट ट्यूब से। इसलिए हमने इसी को पूरा एक्सप्लेन किया है, यानी कि जब इस टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए इन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराया था उसको अगर प्रोटीन से, प्रोटीएज एंजाइम से इन्होंने जो है ट्रीट कराया तो माइस डाई हो गया। क्यों भाई? क्योंकि जो डीएनए है वो माइस में गया ना, S3 का डीएनए गया, राइट। और लाइपेज से कराया तो भी माइस डाई हो गया क्योंकि डीएनए गया भाई S3 का माइस में। सॉरी, मतलब जो यहाँ पे हम बात करें ग्रिफिथ का, क्या था कि जो R2 बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हुए थे किसमें, वो ट्रांसफॉर्म हुए थे S3 में। तो इसका मतलब जो S3 जो था, S3 बैक्टीरिया यहाँ पे गया, डीएनए नहीं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, यहाँ पे डीएनए की जगह यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि माइस में जो डिसीज कॉजिंग स्ट्रेन है वो क्या हुआ, वो माइस में जा पाया, राइट। क्यों जा पाया? क्योंकि ये जो R2 बैक्टीरिया है, राइट, ये ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये R2 बैक्टीरिया किस में ट्रांसफॉर्म हो गया था, S3 में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया? क्योंकि S3 का यहाँ पे हम बात करें, इस सैंपल से जो डीएनए हमने स्टार्ट किया था, उस डीएनए, वो जो डीएनए था उसने क्या किया, R2 को ट्रांसफॉर्म कर दिया S3 में। R2 को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, S3 में। और जब S3 में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो S3 आपको पता ही चल गया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से कि जो S3 है वो कैसा स्ट्रेन है, वो वायरुलेंट स्ट्रेन है और निमोनिया को कॉज कर रहा है। तो जब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म हो गया और ये हमने जब इंट्रोड्यूस कराया माइस में, तो माइस डाइड हो गया, ठीक है, माइस डाइड हो गया। और फिर हम इसी सैंपल में जब प्रोटीएज एंजाइम ऐड कर रहे थे, तो प्रोटीएज एंजाइम भाई इसके डीएनए को, S3 के डीएनए को जो है नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया, तो भाई ये आगे भी जाके जब भी इस सैंपल को इंट्रोड्यूस कराएंगे माइस में, तो माइस जो है डाई हो जाएगा, राइट। लाइपेज एंजाइम यूज किया तो भी माइस डाइड हो गया इस सैंपल से। क्यों? क्योंकि S3 बैक्टीरिया यहाँ पे है, अलाइव है, तो S3 बैक्टीरिया यहाँ जाएगा तो निमोनिया कॉज करेगा। इसके अलावा फिर फाइनल जो है डीएनएज एंजाइम जब यूज किया तो क्या देखा कि जो S3 का जो डीएनए है वो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। जब डिस्ट्रॉय हो गया तो R2 ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाया S3 में। जब नहीं ट्रांसफॉर्म हो गया तो ये वाला सैंपल जब माइस में इंजेक्ट कराया तो क्या हुआ, माइस अलाइव रहा, माइस में कोई भी डिसीज नहीं हुई, निमोनिया नहीं हुआ।
तो इस एक्सपेरिमेंट से एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने ये हमें जो फाइनल कंक्लूजन दिया कि वो डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है किसमें, R2 के डीएनए से S3 के डीएनए में, यानी कि डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम R2 टू S3 स्ट्रेन। मतलब R2 जो था वो S3 के स्ट्रेन में जब कन्वर्ट हुआ तो किसकी वजह से हुआ, डीएनए की वजह से। तो डीएनए हेल्प टू ट्रांसफॉर्म, ये कहेंगे डीएनए हेल्प टू ट्रांसफॉर्म R2 टू S3 स्ट्रेन। डीएनए की वजह से R2 जो है S3 स्ट्रेन में कन्वर्ट हो पाया। तो ये फाइनल कंक्लूजन किसने दिया, ये दिया एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने, राइट। तो फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पे अपना डिस्कशन यहीं पर रखते हैं। आगे की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।